हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। स्वागत है सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में शामिल हो रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले गणित का वायरल पेपर प्रश्न। ठीक है, जो अगर आपको गणित में बिहार बोर्ड में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करना हो तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यही प्रश्न 100% आएगा। ठीक है, यही आएगा। आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को जल्दी देख लीजिए। और एक आप लोग क्या कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और आप लोग 7:30 बजे आप लोग डेली लाइव जुड़िएगा। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, क्योंकि यहाँ इसी चैनल पे आप लोग को सभी सब्जेक्ट का वीडियो मिलने वाला है। एक बात और ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। वास्तविक संख्या से लिया गया यह प्रश्न और यह क्वेश्चन बैंक से, सभी प्रश्न जो है तो क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, आप ध्यान रखिएगा। और 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़िएगा। ठीक है, आप अपने आप से प्रश्न कीजिए कि हमको वीडियो क्यों देखना है। क्योंकि यह सभी प्रश्न, आज जितना भी प्रश्न पढ़ने वाले हैं, यह सभी क्वेश्चन बैंक से लिया गया और पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? जिसका वर्गमूल निकलता है वह होता है परिमेय, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वह होता है अपरिमेय संख्या। देखिए, पाई अपरिमेय संख्या है। √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, यह क्या हो जाता है? अपरिमेय। देखिए, पाई के बारे में तो बचपन से जानते हैं कि 7वां 8वां से कि पाई अपरिमेय संख्या है। √27 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय होगा। हमको परिमेय के बारे में पूछा गया तो 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12 होता है। तो यही इसका आंसर हो गया, परिमेय संख्या 144 होगा। ठीक है, एक का ऑप्शन नंबर कितना होगा? डी होगा। यह क्वेश्चन जो है ना 2021 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में। जितना भी प्रश्न है सभी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। को 10 मिनट का वीडियो होता है तो आप लोग खाते खाते चलते चलते भी देख सकते हैं वीडियो को। देखिए, 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? वो ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या केवल 2 गुणनखंड होता है, यह भी आप लोग ध्यान रखिए। जैसे 27 है, 27 में 1 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 9 से भी लगेगा और 27 से भी लगेगा। ठीक है, तो एक और स्वयं के अलावा 2 और संख्या से लग रहा है, 3 7 से, तो यह अभाज्य नहीं, यह भाज्य है। ठीक है, यह क्या है? भाज्य। 27 आंसर नहीं होगा। 35 देखिए, 35 में 1 से भी लगेगा, 1 से तो किसी भी संख्या में लग सकता है। तो अब 5 से भी लगेगा। ठीक है, 7 से भी लगेगा और 35 से भी लगेगा। तो एक स्वयं मतलब खुद संख्या 2 और 5 से भी लग रहा है, तो यह भी क्या है? अभाज्य नहीं है, भाज्य संख्या है। ठीक है, 13 देखिए, 13 में कौन कौन संख्या से लगेगा? या तो 1 से लगेगा या 13 से लगेगा, कोई और संख्या से नहीं लगेगा और इसका केवल 2 गुणनखंड है। ठीक है, यही है अभाज्य संख्या। तो 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा। यह भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है और क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको पता होगा। देखिए, 3 का प्रश्न, यह सभी प्रश्नों ने बिहार बोर्ड से लिया गया। कब लिया गया इतना ध्यान नहीं, लेकिन हम पूरा क्वेश्चन बैंक से लिए हैं, चुन के लिए हैं। देखिए, 3 नंबर प्रश्न है कि 100 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ। थोड़ा तबियत खराब है तो आप लोग क्या कीजिए, जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 1 लाख तक पहुंचा दीजिए। 1 लाख तक सब्सक्राइब करके चैनल को पहुंचाइए आप लोग। 100 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है, तो 100 अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। आपको रट लेना है, यह 1 होता है। ठीक है, 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। 4 का प्रश्न है कि यदि a बराबर 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना 5 और b बराबर 2 पर पावर 4 गुना 5 गुना 7 हो तो एलसीएम ऑफ a कोमा बी होगा। तो एलसीएम ए ऑफ ए कोमा बी का पूछा है। ए का मान दिया हुआ, देखिए ए का मान कितना दिया हुआ है? 2 पर पावर 3 दिया हुआ है। ठीक है, गुना कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, गुना 5 दिया हुआ है। और बी का भी मान दिया हुआ है। बी का मान कितना दिया? 2 पर पावर 4 गुना दिया हुआ है 5 और गुना दिया हुआ है 7। ठीक है, तो हमको एलसीएम पूछा गया है। एलसीएम ऑफ ए कोमा बी, जो ए बी का संख्या दिया हुआ है इसका क्या पूछा गया हमको? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है कि समान घात होना चाहिए। घात कहने का मतलब 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो उसका मैक्सिमम पावर लेंगे। तो 2 पर पावर 3 ज़्यादा है कि 4 है, तो आप लीजिएगा 4। 2 पावर क्या लेंगे? 4 लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम लेंगे पावर। देखिए, यह 5, देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 लेंगे। ठीक है, अब देखिए 3 इसमें है भी है, 3 इसमें है तो 3 लेंगे और 7 है तो 7 लेंगे। देखिए, 2 पर पावर 4 का मतलब क्या हुआ? तो 2 को 4 बार गुना करिएगा, 2 को 4 बार गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 16 गुना कितना हो जाएगा? 5 गुना 3 और गुना 7। ठीक है, 16 को 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, और गुना 7 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 21। अब 8 से गुना कीजिए, 80 से गुना कीजिएगा 21 को, तो 8 का 8 8 दूनी 16, एक जीरो है तो एक जीरो बैठा देंगे, तो 16 से कितना हो जाएगा? 80। तो 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा। 1680 इसका आंसर होगा। यह देखिए
2022 में पूछा गया था यह प्रश्न, शायद 2022 या 21 में है, आप लोग देख दीजिएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। 5 का प्रश्न है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में दो का घातांक है, तो 2 का घातांक पूछना है। 144 क्या करेंगे, एलसीएम, 2 के घातांक के बारे में पूछा गया है, घात के बारे में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ 72, फिर 2 से लगेंगे कितना हो जाएगा 36, फिर 2 से लगेंगे कितना हो जाएगा 18, फिर 2 से लगेंगे कितना हो जाएगा 9, ठीक है। फिर 3 से लगेंगे, 3 से लगेंगे, तो 3 के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, 3 के बारे में हमको नहीं पूछा गया, हमको पूछा गया 2 के घातांक, तो 2 को लिखेंगे 1 2 3 4, तो 2 4 बार है, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, देखिए जिसके बारे में पूछा गया वही लिखेंगे। तो 2 4 बार, यहाँ देखिए 1 2 3 4 बार है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 4 लिख सकते हैं। तो 2 का घात कितना हो गया, 2 का घात 4 है, यही पूछा गया कि 2 का घातांक कितना है, तो 2 का घातांक कितना है 4 है, ठीक है। 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा। देखते हैं 6 का प्रश्न। यह सभी प्रश्न जो है ना क्वेश्चन बैंक में से लिया गया है। देखिए 6 का प्रश्न है कि निम्नलिखित, निम्न कट गया है तो तब मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, तो निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या, निम्नलिखित होता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या बताएं, जिसका वर्गमूल निकलेगा वह होगा परिमेय, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह क्या होगा, अपरिमेय। तो √17 का तो वर्गमूल नहीं निकलता है, नहीं निकलेगा, तो यही हो जाएगा अपरिमेय, ठीक है। अपरिमेय। 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा। देखिए √100 का वर्गमूल कितना होगा, 10 होगा, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, देखिए 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो 5 और 4 को जोड़िएगा तो कितना होगा 9, तो 9 क्या है, परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय के बारे में पूछा गया तो 1 नंबर ऑप्शन है, ठीक है। 6 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। 8 का प्रश्न है, यह भी प्रश्न पूछा गया, सभी प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा गया है। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्दी से 1 लाख तक पहुँचाइए अपने फैमिली को, ठीक है। 18 तथा 72 का मौसो, 18 तथा 72 का मौसो क्या होगा, इसका मौसो निकालना है, मतलब एचसीएफ निकालना है 18 72 का, ठीक है। 18 में 4 से भागा देंगे तो कितना बार कटेगा, 72 बार, 18 चौका 72, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 18 होगा। 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा। 9 का प्रश्न है, √12 का परिमेयकरण का गुणांक है, तो इसका गुणांक देखिए, √12 को क्या लिख सकते हैं, तो √12 को लिख सकते हैं हम रूट में 4 गुना 3, ठीक है। 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, √3 का तो √3 ही होगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 2√3, 2√3। 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। 10 का प्रश्न है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो बताइए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होता है, ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, क्योंकि परिमेय संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में, ठीक है। वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया, 2 भाग में, एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या में, ठीक है। तो प्रत्येक परिमेय क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। 10 का ऑप्शन नंबर डी, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में। देखिए 11 का प्रश्न है कि पाई है, तो पाई के बारे में तो आपको बचपन से पढ़ते होइएगा, 7-8 से पढ़ते आते होइएगा, ठीक है। तो पाई है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। तो ये 10 मिनट का वीडियो है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा कीजिए। 12 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय क्या होता है, जिसका वर्गमूल निकलेगा वो परिमेय, जिसका वर्गमूल निकलेगा वो परिमेय। तो आप कहिएगा यहाँ पे तो 4 है, 4 परिमेय है, तो परिमेय में अपरिमेय जुड़ा हुआ है, तो परिमेय में अपरिमेय जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो हमको परिमेय के बारे में पूछेगा, तो यह भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, 10 है, पहले से तो 10 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, और 10 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 20, तो 20 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यही इसी के बारे में पूछा गया है, परिमेय संख्या। तो 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है, कि यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ प्लस R में a 37 दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है 4 और r का मान दिया 1, तो q बराबर, q का मान पूछा गया है, ठीक है। कि a बराबर क्या होता है, BQ प्लस R, ठीक है। तो देखिए a का मान दिया हुआ है 37, तो 37 रखेंगे,
प्लस बी का मान दिया हुआ है 4, तो 4 गुना क्यू का मान पूछा गया प्लस आर का मान 1 है, तो एक प्लस में साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस का कितना हो जाएगा 37 माइनस 1, 37 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 4 गुना क्यू। ठीक है, 4 गुना देखिए 37 में से अगर ये घटेगा कितना हो जाएगा 36 बराबर कितना हो जाएगा 4 गुना क्यू। ठीक है, 4 गुना में से लेकर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, 36/4 बराबर कितना हो जाएगा क्यू। 36 को काटिएगा 4 से कितना बार कटेगा 9 बार में, तो क्यू बराबर कितना हो गया 9, क्यू बराबर कितना हो गया 9। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या क्या होता है, वो ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 29 देखिए, और भाज्य संख्या गुणनखंड 2 से अधिक होता है। देखिए 29 में 1 या 29 से लगेगा तो यह 29 भाज्य संख्या नहीं अभाज्य संख्या है। ठीक है, यह भी आंसर नहीं होगा। देखते हैं 25 का। 25 में देखिए 1 से लगेगा, 5 से लगेगा और 25 से लगेगा। ठीक है, तो यही भाज्य संख्या है। ठीक है, तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी होगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय संख्या नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। इसका अपरिमेय नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा परिमेय के बारे में पूछा गया है। हमको अपरिमेय नहीं खोजना है। देखिए 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या होगा अपरिमेय, 24 का भी वर्गमूल नहीं होगा, यह क्या हो जाएगा अपरिमेय, 35 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा क्या हो जाएगा अपरिमेय। तो हमको क्या है अपरिमेय नहीं है, तो 121 का वर्गमूल निकलेगा तो क्या हो जाएगा 11, 11 क्या है परिमेय संख्या, इसी के बारे में तो पूछा गया था। 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी होगा। देखते हैं 16 का प्रश्न। 16 का प्रश्न है कि 5, 15, और 20 के लॉसा और मोसा का अनुपात है। तो इसका लॉसा और मोसा का अनुपात, सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 5, 15 और 20 का क्या करेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 5 से लगाएंगे, तो 5 से लगाएंगे तो कितना होगा 5 का 5, 5 दूनी का 5 दिया का 15, 5 चौके 20। अब नहीं लगेगा, अब गुना कर देना है। तो 5 गुना 3 गुना 4, तो 5 दिया 15, 15 चौका 60। इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया है आपको 60। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालेंगे तो 5 से पहले 5 से लगाएंगे 15 में, कितना बार में लगेगा 3 बार में। ठीक, इसका एचसीएफ कितना हो गया 5, यही 5 से 20 में लगाएंगे, यही 5 से कौन चीज़ में लगाएंगे 20 में लगाएंगे, 20 में। तो 5 चौका कितना हो गया 20। इसका भी एचसीएफ कितना आया 5, मतलब एचसीएफ कितना आया है 5 आया है। एचसीएफ कितना आ गया है 5। देखिए तो हमको पूछा क्या गया है लॉसो, लॉसो मतलब एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा गया है। एचसीएफ लॉसो और मोसा का, लॉसो कितना आया था 60 और एचसीएफ कितना आया था 5। देखिए 5 से काटेंगे 5 का 5 और 5 से काटेंगे तो 12 पंचा 60, तो 5 अनुपात कितना हो गया 1 हो गया, 12 अनुपात कितना हो गया 1 हो गया, सॉरी 12 अनुपात 1 हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। देखते हैं 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है, देखिए यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रूट 50 और रूट 10 और रूट 15 के बराबर है, सॉरी रूट 10 और रूट 15 के बराबर है, के बराबर है किसके बराबर है यह देखिएगा। तो देखिए ये आप एक फॉर्मूला जानते हो कि रूट ए गुना रूट बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम रूट ए बी। देखिए दो अलग अलग घर में, एक घर में ले आते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रूट 10 और गुना रूट 15। ठीक, इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो रूट 10 गुना 15, रूट 10 गुना 15 रूट में। ठीक है, इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 150। ठीक, 150 तो नहीं है, देखिए ऑप्शन है कहीं नहीं है, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 50 को क्या लिख सकते हैं 75 गुना, तो 50 को क्या लिख सकते हैं 36 पंच 6, 6 30 पंच 150, 30 पंच 150, 25 गुना 6 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 25 गुना 6, 25 गुना 6 लिख सकते हैं 150 को। ठीक है, क्योंकि 25 का वर्गमूल निकलेगा, तो 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा 5, रूट 6 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6, तो 5 रूट कितना हो जाएगा 6, 5 रूट 6। 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है कि रूट 5 एक है, रूट 5 एक संख्या है, तो रूट 5 एक संख्या क्या है अपरिमेय संख्या। हम क्या बोले जिसका वर्गमूल निकलेगा वह होगा परिमेय और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह क्या हो जाएगा अपरिमेय। तो रूट 5 क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 होती है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा 2 होगा, क्योंकि
और 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। देखते हैं 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न है कि यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो होगा। तो दो अभाज्य संख्याओं का मौसो जो है ना हमेशा एक होता है। क्या होता है? हमेशा एक होता है। 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी होगा। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। आज हम लोग पढ़े 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है, जो कि क्वेश्चन बैंक से लिया गया था। यही प्रश्न बार बार पूछता है बिहार बोर्ड में। तो आप लोग अगर इतना कर लिए तो मान कर चलिए कि 203 मार्क आपको फिक्स हो गया कि बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से 1 लाख पहुँचा दीजिए, ठीक है। थैंक यू।